इंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:34 हो गई है और डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो आज मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जो मुझसे वेबिनार सीख चुके हैं उनको लॉटरी लगी होगी अगर उन्होंने मेरी एक भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया हो। सबको मैंने सिखाया हुआ है कि कॉल और पुट इक्वल स्ट्राइक प्राइस का, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का दोनों ले लेना चाहिए, बैंक निफ्टी का और 2 वीक आगे का। तो अगर आपने लिया होता लास्ट फ्राइडे को तो आज आपका लॉटरी लगा कि नहीं चेक कर लीजिए। आपका पैसा 5 गुना या 6 गुना हुआ कि नहीं, विथ आराम से, कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए आप लाल थे। तो ये देखिए आज क्या हुआ। जो कॉल सुबह 321 था वो कॉल 136 आ गया। फॉर एग्जांपल एक सपोज कल का भाव था 33,398, 33,400 का अगर हम कॉल पुट कल दोनों लेते, दोनों तो दोनों का कल का प्राइस भी निकाल लेते हम लोग। सपोज सपोज हम 23 तारीख का ही लेते, दोनों लेते 33,400 का कॉल और पुट। कल की क्लोजिंग प्राइस से हम जोड़ लेते हैं। 530 रुपये हमारा लगा उसमें कॉल में। कल की क्लोजिंग यही आप देख सकते हो। और 551 रुपया हमारा लगा पुट में। ठीक है, कल भी अगर हम लेते, और हम तो 2 वीक का लेते हैं, ये तो हम 1 वीक का ही देख रहे हैं। ठीक है, तो आज ये अकेला पुट आपका 1,000 रुपया हो गया, 1,034। और वो जो कॉल था आपका, यानी कि पुट ने आपका पूरा कॉल का पैसा निकाल दिया जो आपने लगाया, इन्वेस्टमेंट फ्री हो गया। इसके बावजूद जो कॉल आपने 530 में लिया था वो भी 160 चल रहा है। ये आपका नेट प्रॉफिट भी है और हो सकता है वापस 33,400 कल तक ही आ जाए, क्योंकि आपके पास 23 तारीख तक का समय है। ऐसा खेलने का मैं टेक्निक सिखाता हूँ कि कैसे कॉल पुट को खेलना चाहिए। और जो नंगा पुट या कॉल सेल करता है वो लोग 1-2 दिन कमाते, क्योंकि टाइम डीके का फ़ायदा उनको मिलता है। उनको लगता है बहुत इजी है। जब ऐसा मार्केट होता है ना, उनके कपड़े उतर जाते हैं। और मैं बोलता हूँ अगर सिंगल कॉल और पुट लेना आपको वन साइडेड, तो हमेशा अपने आप को टाइम दो। कॉल पुट में आदमी हारता तब है क्योंकि टाइम डीके उसको हरवा देता है। तो अपने आप को 1 महीने की जगह 2 महीना टाइम दो। भले ही तुमको 17,000 का कॉल सपोज जुलाई का आपको मिल रहा है 42 में, ये 91 देना पड़ रहा है, दे दो ना, क्या है। लेकिन आपको एक एडिशनल महीना मिला अगस्त तक का, तो कभी भी एक बड़ी मूव आ गई तो ये आपका 900 होने में टाइम नहीं लगाएगा, 90 वाला, या 450 या 250 भी हो गया, पैसा डबल हुआ ना यार। लेकिन आप वीकली लेते हो, 40 में भी लेते हो, 20 में फिर एवरेज करते हो और 5 में उसको बेच देते हो। चलिए, तो आज सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि मैं जो जो चीज़ सिखाता हूँ हर एक चीज़ काम आती है। हाँ, आज मैं एक सरप्राइज था कि 0.58 का पीसीआर आने के बावजूद भी बाउंस बैक नहीं आया। ठीक है, ये कल पीसीआर चेंज हो जाएगा, कल पीसी। अब आ जाइए सीधा चार्ट पे। तो ये चैनल आपको सबको याद होगा, ये 800 पॉइंट का चैनल था। यहाँ देख लीजिए, ये हाई था 16,403 और ये चैनल का लोअर एंड कितना है, 15,622। 800 पॉइंट का चैनल था, 16,403 माइनस 15,622, 781 पॉइंट का चैनल था। और चैनल यहाँ पे ब्रेक हुआ था इस दिन को। ये दिन था 10 तारीख को चैनल ब्रेक हो गया था, 16,134 पे ब्रेक हो जाता है। 16,134 माइनस 781, 16,134 माइनस 781, 15,353। आज उसने टारगेट अचीव कर दिया, 15,338 का लो बना दिया। तो इस चैनल का जो फॉल था वो आ चुका है। और कल का दिन है फ्राइडे, याद रखिएगा। फ्राइडे हमेशा, पिछला गुरुवार को आप चेक करो, निफ्टी टॉप पे बंद हुआ था पिछला गुरुवार को, याद है आपको। ये गुरुवार था पिछले बार का, गुरुवार को निफ्टी बंद हुआ था 478 पे। और फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को क्या हुआ, 320
283 का ओपनिंग हुआ, जबकि निफ्टी टॉप पे बंद हुआ था गुरुवार को। 478 के टॉप पे क्लोज हुआ था, 492 का हाई था, 16492 का हाई था पिछले गुरुवार को, और 16478 की क्लोजिंग आई थी। एक ज़बरदस्त तेज़ी थी, ठीक है। लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ, अचानक सीधा खुला ही 283 और नीचे दिखा दिया 172, मतलब 478 माइनस 172, 300 पॉइंट गिर गया फ्राइडे को, ठीक है। 492 से अगर माइनस करें तो थर्सडे का हाई से 350 पॉइंट गिर गया फ्राइडे को, और मंडे को और एक गैप डाउन किया। तो थर्सडे को तो आपको लग रहा था कि मार्केट अब तो ऊपर ही ऊपर जाएगा, 17 जाएगा, 18 जाएगा, है ना। तो वैसे इस थर्सडे को क्या लग रहा है आपको कि 14,000 चला जाएगा, 12,000 आ जाएगा। लेकिन कल फ्राइडे है और इसने इसका टारगेट पूरा कर लिया है। और ये क्यों रुका था उस दिन, देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन, बीच वाली लाइन एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के नीचे कल फ्राइडे को थर्सडे को क्लोज किया था, पिछले थर्सडे को, इसीलिए यहाँ रेजिस्टेंस खा के पूरा नीचे आ गया। मिडिल लाइन इस चैनल की देखिए, अब क्या हुआ, इस चैनल का टारगेट आज पूरा कर दिया और इतना बड़ा मारूबुजू कैंडल बनाया। तो मुझे लगता है कल के दिन में हम 15,600 देख पाएंगे इसका मिडिल। अब जब तक इसके मिडिल के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक आप तेज़ी खुल के मत करिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हो। और अगर आप कॉल लेना चाहते हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरे विश्वास से बोल रहा हूँ कि 17,000 के कॉल लीजिए जुलाई और अगस्त के, और ज़्यादा मत लीजिए। सपोज़ आपके पास 2 लाख कैपिटल है तो 50,000 इसमें डाल दीजिए और आराम से बैठिए, देखिए मज़ा। इंट्राडे में कुछ खेलना है तो 5-5 रुपया, 10-10 रुपया का स्टॉप लॉस डाल के स्टॉप लॉस उतार जाइए। ये होता तरीका, लेके बैठ जाना फिर उसको एवरेज करना। दिस इज़ नॉट ए ट्रेडर्स डिलाइट। अभी क्या हो रहा है, आज आपको जो दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कल 15,000 आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कल 15,600 आ जाए और 700 आ जाए और 800 भी आ जाए। दिस इज़ कॉल्ड फ्राइडे, इसलिए मैं फ्राइडे को स्पेशल बोलता हूँ। तो ये देखिए इसका टारगेट पूरा एग्जैक्टली पूरा हुआ है आज। 370 पे इसका टारगेट पूरा होता तो 338 का लो बना दिया ये चैनल का। आप भी घर पे ड्रॉ कर लीजिए ये चैनल ऐसा एग्जिट। तो ये चैनल ने काम किया, टेक्निकल काम करता है। अब नियम से कल से रिवर्सल आ जाना चाहिए, तब ये चैनल काम कर रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़े इंडिकेटर्स पे ध्यान देते हैं क्या होगा। देखिए इंडिकेटर्स में RSI बिलो 30 आ चुका है निफ्टी का, ठीक है। ADX में बहुत वास्ट गैप हो गया है, अभी भी जगह है थोड़ी सी। स्टॉकेस्टिक ऑलमोस्ट 3.5 पे आ चुका है, विलियम्स 99 के करीब आ चुका है। तो पूरा पूरा कैंडिडेट है कल बाउंस बैक का, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑब्स्ट्रा का PCR में क्या दिख रहा है वो भी देख लेते हैं। जो वीकली PCR है वो कहाँ पहुँचा है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरा वीडियो आएगा, उसके बाद नहीं आएगा क्योंकि कल के बाद मैं मंगलवार को ही ज्वाइन कर पाऊँगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पुट राइडर एक्टिव है 15,350 पे, बहुत ज़्यादा पुट राइडर एक्टिव है। नहीं ये तो इस सीरीज़ का हो गया, अब तो 23 का देखना पड़ेगा। 23 में क्या होगा, 23 में तो यार 15,300 छोड़ो, 400 में भी पुट राइटर है। 400 का पुट राइटर भी स्ट्रांगली ज़्यादा खड़ा हुआ है और 500 पे भी पुट राइटर इक्वल फाइट दे रहा है। तो कल 15,500 आपको ज़रूर दिखेगा स्क्रीन पे, ये ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। PCR नेक्स्ट वीक का 47 पे आ चुका है, नेक्स्ट वीक का करेक्ट, बहुत हल्के में खुलेगा ये। और इसके बाद अगर हम मनी कंट्रोल का PCR जो 3 सीरीज़ को लेके बनाया जाता है, करंट, नेक्स्ट एंड फार, ठीक है, वो भी 60 पे है। तो क्लियर कट ये तेज़ी का घोड़ा है और कल फ्राइडे है। अब डाउ फ्यूचर्स देख लेते हैं। तो कल एक सरप्राइज डे हो सकता है अपसाइड का, और हो सकता है ये बॉटम बन गया आज, क्योंकि गुरुवार का बॉटम बहुत काम का होता है। गुरुवार का बॉटम
क्योंकि ये वीकेंड के एक दिन पहले होता है, वीक का लास्ट डे के। अब डाउ फ्यूचर्स कितना चल रहा है? 500 पॉइंट माइनस। जरूरी है कि 500 पॉइंट माइनस रहेगा? कल 300 पॉइंट प्लस था, तो 200 पॉइंट माइनस एक्चुअली, ठीक है। तो हो सकता है ये रात आते आते ये प्लस आ जाए, हु नोस। और कल फ्राइडे आप, अगर आज आपका माल कट गया, फ्यूचर में था इसलिए, और अगर ऑप्शन होता तो नहीं कटता, है ना। चाहे आप कॉल राइटर हो, पुट राइटर हो, तो भी आपका माल कट गया, है ना। तो इसीलिए मैं ऑप्शन, और ऑप्शन हमेशा, ऑप्शन में आप तभी जीत पाते हो जब राइटर के अगेंस्ट में आप टाइम ज़्यादा लो। राइटर हमेशा विक्ट्री इसलिए पा जाता है क्योंकि वो टाइम आपको कम देता है। आप वीकली कॉल ले लेते हो या 2 वीक वाले ले लेते हो, कम से कम जब भी कॉल लो मंथली लो, और हो सके तो 2 महीने आगे का, क्योंकि निफ्टी में 3 सीरीज खुली रहती है, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ, 3 महीने के ऑप्शन मिलते हैं। तो जिसमें लिक्विडिटी मिल रही है वो ऑप्शन ले लो, जितना आगे का मिल सके, ताकि आप क्या करते हो, 20 रुपये में लेने की कोशिश करते हो या 40 में, आप 100 रुपये वाले में नहीं जाते हो, लेकिन 100 रुपये वाला आपको आराम से 40 रुपये दे के जाता है लास्ट में, ठीक है। तो ये देखिए 30 145, ठीक है। अभी ये है। अब हम लोग, मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ कि मार्केट कल बढ़ना चाहिए, वो भी ज़बरदस्त बढ़ना चाहिए। मुझे तो कल 600 भी पार होते हुए दिख रहा है, 600 भी कल क्रॉस होते हुए दिख रहा है। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप देखो सर, हमारा इंडिया को इससे फ़र्क पड़ता है, रेट हाइक से हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारी इंडियन इकोनॉमी इतनी ख़राब नहीं है जितनी यूएस हो गई है। यूएस ने बैठ बैठ के उनको पैसे दिए थे, बैठे बैठे $1400, $14,000, $7,000 के पैकेज दिए थे उस समय बाइडेन ने, कि बैठे बैठे खाओ। तो वहाँ महंगाई ज़बरदस्त बढ़ गई। हमारे यहाँ फ्री में पैसा बांटा नहीं गवर्नमेंट ने, तो हमारी महंगाई इतनी अच्छी नहीं बढ़ी, और जबकि हमारा सीपीआई तो घट के आया है, क्योंकि हमारे आरबीआई गवर्नर को पता है कि क्या करना चाहिए, हमारे मोदी साहब को पता है, इसलिए उन्होंने पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी घटा दी। तो इसी कारण से मई का सीपीआई आंकड़ा 7.79 की अगेंस्ट में 7.04 आया, जबकि अमेरिका में 8.4 सीपीआई आया है, जो 40 साल का उच्चतम स्तर था। तो उनके बाप दादा को करना पड़ेगा रेट हाइक। डोंट कंपेयर अमेरिका, और अमेरिका क्रूड का एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है, तो उसको क्रूड के दाम घटने से घाटा होता है। वो एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर है, हम क्रूड के इंपोर्टर है, वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है। हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्रूड ऑयल होता है, और जब उसके भाव घटते हैं तो हमारी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रेंथ मिलता है उसको। कितना घट गया आपको मैं दिखाता हूँ क्रूड का चार्ट। तो मुझे कल इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, भले ही अमेरिका मार्केट और रात को 1000 गिर जाए, मैं कल 15,600 पार होते हुए दिख रहा हूँ। ये देखिए क्रूड का चार्ट आपके सामने, परसों का हाई देखिएगा, ये परसों की कैंडल है। यहाँ ऊपर आपको हाई दिख रहा होगा, 123.68 था परसों। परसों यानी कि क्या तारीख थी, मंगलवार को हाई था 123.68, ठीक है। और आज का अभी तक का लो बन गया 114, $10 घट गया है परसों के हाई से, $10। और ये ब्रेकआउट लेवल को भी रिटेस्ट कर लिया है, और इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो और गंदा हो जाएगा। ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लेवल इसका ब्रेकआउट लेवल है। ये हाईएस्ट हाई कैंडल थी, यहाँ ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट करके कल भी नीचे क्लोज किया इसके अंदर, आज भी नीचे की। तो इसका मतलब अब ये टारगेट्स खुल गए क्रूड के लिए, 108 डॉलर का टारगेट खुल गया, $108 का टारगेट ओपन हो गया, $109 का। हमारे लिए अच्छी खबर है, ये बहुत अच्छी खबर, खाली अच्छी नहीं है,
अब आए थे विक्स, देखते हैं विक्स जरूर बढ़ा होगा आज। और अपने दिल पे हाथ रखे, जिसने जिसने मेरी वेबिनार ज्वाइन की, क्या वो मेरी स्ट्रेटेजी आपको ज़बरदस्त बिना डरे पैसा बना के देती है कि नहीं? बिना डरे, कैपिटल सेफ्टी के साथ। विक्स कहाँ 22 पे आया, कोई दिक्कत ही नहीं, नो इशू। आज एक फ्री खाई मारा है 28 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फ्री खाई मारा होगा। विक्स का चार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। आज एक 28 का फ्री खाई मारा है, मगर अभी भी टेक्निकली अगर आप देखोगे, यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, विक्स ब्रेकआउट लेवल के नीचे ही क्लोज हुआ, देखो यहाँ क्लोज हुआ। जब तक विक्स इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता 24 के ऊपर, तब तक आपको घबराना नहीं है, आपको मंदी करना ही नहीं है। 24 के ऊपर जब तक विक्स क्लोजिंग नहीं करता, क्लोजिंग इंट्राडे में कुछ भी बनाए, ठीक है। देखिए इंट्राडे का तो अगर आप देखोगे तो ये विक्स कहाँ तक गया था जब 2020 में मंदी आई थी, ये गया था 83.61 तक, 83। क्या वॉलेटिलिटी थी उससे। आज विक्स है 22 पे। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं आती है, वो भी 2 क्लोजिंग, एक नहीं 2 कंसेक्यूटिव, तो अभी भी कंफर्टेबल है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको कैसे देखना चाहिए मार्केट को, मैं दिखाता हूँ। यहाँ मंथली चार्ट खोल लो 10 ईयर्स का, ठीक है, 8 ईयर्स का। अब इसमें आपको कहीं पे भी मंदी नज़र आ रही है, इस चार्ट को देख रहे हो तो क्या ट्रेंडिंग तेजी हुई, देखिए कैसे निकालते तेजी को, ये ट्रेंडिंग तेजी हुई और ये पहला सपोर्ट पे खड़ा अभी, और अभी सबसे बड़ा सपोर्ट इसको 14,500 पे, ठीक है। आज इस सपोर्ट को तोड़ा है इसने, ये जो सपोर्ट है यहाँ पे कई बार हाई थे, नहीं तोड़ा नहीं है एग्जैक्टली, हाँ तोड़ा, आज तोड़ा, इसके नीचे क्लोजिंग आई आज, लेकिन कल अगर घुस गया अंदर 15,500 के ऊपर, कल घुस गया तो वापस से फिर 14,500 इंटेक्ट रहेगा। ये आपको देखिए, इसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या ज़बरदस्त ब्रेकआउट मिला आपको। इस ब्रेकआउट के बाद वन साइडेड तेजी हुई, मंथली चार्ट देखोगे तो आप कहाँ मंदी की बात कर रहे हो। अगर हम फिबोनाची लगाए तो कितना परसेंट करेक्शन हुआ है। दिस वाज द बॉटम 7,511, ठीक है, और ये हाई था 18,604। यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, आप देखो मार्केट से अभी 38.2% भी करेक्शन नहीं किया मार्केट ने। जो रैली किया था 7,511 से, एक वन साइडेड रैली किया था, दिस वाज ए वन साइडेड रैली। आप देखो ये जो रैली हुई थी यहाँ से, ये वन साइडेड रैली थी, ठीक है, ट्रेंडिंग रैली थी। तो अभी हमने 23% को ब्रीच कर दिया, 16,000 के नीचे हम 23%, लेकिन फाइनल सपोर्ट आता है 38.2, जो कि आता है 14,387। क्या हुआ अभी तक, और अभी मंथली क्लोजिंग आई नहीं है। मंथली क्लोजिंग अगर 16,007 के नीचे आती तब ब्रीच होगा, तब ब्रीच मानेंगे इसको। मंथली क्लोजिंग कब आएगी, 30 तारीख को, ठीक है। 30 तारीख तक अगर हम 16,000 को पार कर ले तो सिर्फ 23% का ही करेक्शन आया। अगर मंथली क्लोजिंग 16,000 के नीचे आती है तो हम मान सकते हैं फिर ये टारगेट ओपन हो जाता है पहले, कौन सा, 14,387, क्योंकि 23.6 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, फिर 38.2 खुल जाएगा। इस तरह से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखो, तब आपको टेक्निकल समझ में आएगा। तो अगर मार्केट इसी महीने में किसी भी कारण से 16,010 के ऊपर निकल जाता है 30 तारीख तक, तो ये 23.6% का ही
करेक्शन दिया इतनी बड़ी तेज़ी के बाद। क्या तेज़ी किया? 7,511 से 18,604, 11,093 पॉइंट का निफ्टी में तेज़ी आई थी फ्रॉम मार्च 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक। मार्च 2020 से 1.5 साल में, 18 महीने में, लेस देन 18 मंथ्स में निफ्टी ने 11,093 पॉइंट की तेज़ी की। तो वहाँ से थोड़े पॉइंट छोड़ दिया तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तब मानेंगे जब कोई भी मंथली क्लोजिंग इस 23% के नीचे आ जाए। अभी तक एक भी मंथली क्लोजिंग नहीं आई है। लो इसमें भी बना है लेकिन अंदर क्लोज किया। लो इसमें भी पिछले महीने भी बना लेकिन अंदर क्लोज किया। तो इस महीने भी 16,010 के ऊपर क्लोज कर दिया तो सिर्फ 23.6% का ही करेक्शन आया। इसको समझ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और थोड़ा उससे कम टाइम फ्रेम का देखना है तो इसको आप 3 साल कर लीजिए और वीकली कर लीजिए। इसको देख लीजिए, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? यहाँ क्या दिख रहा है? ट्रेंडिंग तेजी दिखी कि नहीं? ट्रेंडिंग तेजी है। और अभी वीकली के हिसाब से ये एक बड़ा सपोर्ट था 16,200 का। तो वीकली में दूसरा वाला सपोर्ट अब तलाश कर रहा है। दूसरा सपोर्ट ये है, एग्जैक्टली दूसरे सपोर्ट का लो बना आज। ये देखिए दूसरा सपोर्ट। तो यहाँ वीकली में सपोर्ट पे लो बना आज। थोड़ा ब्रॉडर आउटलुक लगाओ। ट्रेडिंग इज नॉट एन इजी आर्ट। आप देखो आज कितना मार्केट गिरा, लेकिन आपको एशियन पेंट क्यों नहीं गिरा? देखिए आप खुद देख लीजिए, आपके सामने है। कहाँ एशियन पेंट? रिलायंस जैसा भी 2% गिर गया। एशियन पेंट 2656 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है। कल की क्लोजिंग थी 65, 9 रुपये गिरा है, 0.36%। इस पूरी स्क्रीन में आपको 0.36% यहीं दिख रहा है। बाकी आप देखिए 2.5% बैंक निफ्टी, 2.5% निफ्टी। मारुति भी आज स्ट्रांगली था। मारुति और एशियन पेंट को छोड़ दीजिए आप, तो बाकी सब 4%, 3.5%, 2%, 4%, 2%, 4%। आप देखो यहाँ पे चंबल 7%, सुबह क्या बनाया 325, ठीक है। विप्रो 4%। तो आप देखो ये पूरी स्क्रीन में आपको सिर्फ मारुति, यानी कि कल के हीरो कौन रहेंगे? कल के हीरो रहेंगे एशियन पेंट एंड मारुति। आप बोल्ड अक्षर में अपनी बुक्स में लिख लीजिए। आज इतना मार्केट गिरा लेकिन एशियन पेंट सिर्फ 9 रुपये डाउन हो पाया। और जो मैंने कल टारगेट बोला था वो दिखा दिया था स्क्रीन पे। कल ये रियल भाव दिखाएगा इसके ऊपर। आप किसी भी किताब में लिख लीजिए, कल 2732 का भाव दिखेगा एशियन पेंट में। 2732। आज क्या लास्ट ट्रेड हो रहा है? 2656। कल मिला लीजिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।